सत्य में भारत न्यूज़ में आज मुलाकात कराते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अमेरिका रहते हुए भी अपनी सरजमी अपनी मिट्टी को हमेशा अपने दिल में बसा कर रखा। तो आइए मिलवाते हैं आसिम सिद्दीकी मेमोरियल डिग्री कॉलेज के डायरेक्टर जनाब सैयद नावेद से। देखिए, हमारा नाम नावेद सैयद है और ये हमारी गुड फॉर्चून गुड लक है कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं अभी इस वक्त। और बाकी सब जो मेरा परिचय है वो हमारा काम खुद बता देता है अपने आप जी। लेकिन हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, अमेरिका में रहते हैं। और ये कॉलेज जो है ये हमारे अंकल डॉक्टर इर्तिज़ा सिद्दीकी ने अपनी बेटी की मेमोरी में किया था शुरू, तो इसको मैं चलाता हूँ वहाँ से। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा आसिम सिद्दीकी बनाने के पीछे आपका उद्देश्य क्या था, आपका एम क्या था? देखिए, कॉलेज जब शुरू किया था तो ये हमारे लिए कोरा कागज़ था पहले जी। इस पर कोई वो नहीं था, लेकिन एक ये थॉट था कि सोच थी कि हम किसी भी तरह से इस शहर को आगे बढ़ाएं जी। क्योंकि इस शहर में एक चीज़ हो रही थी कि जो जितने भी लोग जिनको नौकरी चाहिए थी या कुछ कर रहे थे वो आगे चले जा रहे थे, यहाँ पे पढ़ के बाहर जाते थे, कोई यहाँ पे ठहरता नहीं था, डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। तो हम लोगों ने सोचा अगर हाई स्कूल से आगे जो एजुकेशन है वो यहाँ पे अच्छी तरह से दें तो ना तो सिर्फ कॉलेज डेवलप होगा, पूरा सिटी डेवलप होगी, ये एरिया डेवलप होगा। यहाँ के बच्चे आगे के जाके एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन, इंजीनियर्स, लॉयर्स बनेंगे और बधाइयों को बेहतर करेंगे। सर, जैसा हमने सुना है कि अमेरिका और भारत में एक बहुत बड़ा डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। उस डिफरेंस आप भी जब हमने देखा था तो आप पहले तो नहीं आते थे, बहुत कम आते थे भारत के लिए, लेकिन जब आपने कॉलेज शुरू किया तब आपका आना हुआ यहाँ बदायूं के अंदर। तो आपको कहीं मिट्टी से जुड़ाव तो नहीं था जो आपको बार बार बदायूं खींच के ला रहा है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे सर? मिट्टी और बदायूं के पेड़ है बदायूं के पेड़ है, ओके। मिट्टी जो है सर, मिट्टी ऐसी है बदायूं की जिसको आदमी कभी भूलता नहीं है जी। हमारे उस्ताद राशिद खान साहब जी, उनकी आखिरी ख्वाहिश ये थी वो कलकत्ता में रहे कि यहीं इसी मिट्टी में वापस आए। तो वो ये एक यहाँ का जो आदमी पानी एक बार पी लेता है, बदायूं का हो जाता है, वो भी 40-50 साल के बाद, जितने भी साल हैं, 50 साल से यूएस में है, लेकिन प्यार यहाँ पे भी वही है, वो सड़कें भी वही हैं, लोग भी वैसे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त मोहब्बत परूस लोग हैं यहाँ। तो बहुत खुशी होती है वहाँ पे आके हमेशा। सर, अब थोड़े से मैं एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहूँगा सर। आसिम सिद्दीकी तो आपने बनाया सर, और आगे और भी आगे बढ़े ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। क्या बदायूं शैक्षिक दृष्टि से, एजुकेशन स्तर से बहुत पिछड़ा हुआ है? आने वाले समय में क्या हम कोई नया प्रोजेक्ट देख रहे हैं एजुकेशन स्तर पर या किसी भी स्तर पर बदायूं के लिए सर? देखिए, पहले तो मैं एक चीज़ करेक्ट कर दूँ, बदायूं कॉलेज मैंने नहीं बनाया जी, ये कॉलेज, इसके पीछे कई लोग हैं। तो सर हम कहानी जानना चाहेंगे सर। जी ज़रूर। तो देखिए, ये हमारे पापा ने इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो था जी वो उन्होंने किया था जी। और फिर हमारे चचा साहब अनवार सैयद साहब जी, इन्होंने यहाँ पे बहुत काम किया था, उन्होंने शुरुआत इन्होंने ही करवाई थी यहाँ जी। तो सभी लोगों का इसमें भी बहुत ज़्यादा रोल है। हमारे मैनेजमेंट साहब, हमारी मैनेजमेंट कमेटी, तो इसमें हमारे सब लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। ये काम एक आदमी का नहीं है जी, ये काम एक पूरी कम्युनिटी का है जी। मैंने एक बार कम्युनिटी कहता हूँ, हमारे पड़ोसी, मतलब हमारे सब लोग यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं, हर तरह के लोगों ने इस कॉलेज की मदद करी है जी। तो ये एक आदमी अकेले कभी कोई चीज़ नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ पे हमारी जो टीम है उसमें आई नहीं है जी। तो मतलब सिंगुलर कोई नहीं है जी, पूरी टीम है, वी आर ऑल अस टुगेदर। ओके सर। तो सर बताइए कुछ नया हम देखें आने वाले समय में कुछ होगा जी। देखिए, कॉलेज में अभी जैसे हमने रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के साथ यहाँ पे एक इंक्यूबेशन सेंटर खोला हुआ है। तो इंक्यूबेशन सेंटर क्या है, इसमें कोई भी बच्चा किसी भी कॉलेज से, कोई भी मतलब यंग मैन जिसके पास एक बिजनेस आइडिया हो जी, वो लेके आ सकता है यहाँ बिजनेस आइडिया जी। तो ये इंक्यूबेशन सेंटर में उसको अप टू 5 लाख रुपीज़ मिल जाएंगे जी अपना बिजनेस शुरू करने के लिए। तो अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि, सॉरी मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है जी, बैक एंड फोर्थ जाता हूँ इंग्लिश वर्ड से,
तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बहुत से लोगों को उस चीज़ के बारे में मालूम नहीं है। जी तो वो उस चीज़ के लिए मतलब अगर कोई स्टूडेंट जानना चाहते हैं हमारा, आप यहाँ पे कॉलेज को कांटेक्ट करें तो वो इनको इंक्यूबेशन सेंटर के बारे में बता सकते हैं। वो अपने बिजनेस आइडियाज़ लेके आए, उनको गवर्नमेंट की तरफ से पैसे भी मिलेंगे और उसमें आइडियाज़ देखे जाते हैं, ज़ात या कास्ट भी देखी जाती है। जी, आपने बहुत बड़ी बात कही सर कि जैसे शार्क टैंक शायद भारत में चलता है, वैसा ही कॉन्सेप्ट बदायूं में हमारे यहाँ आसिम सिद्दीकी में चल रहा है। अगर कोई व्यक्ति या कोई युवा जिसके पास कोई बिजनेस से रिलेटेड आइडिया है तो वो यहाँ आ सकता है, संपर्क कर सकता है। 5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप टाइप में उसको दी जाएगी, इन्वेस्टमेंट दिया जाएगा। तो सर आपसे मेरा अगला सवाल ये रहेगा, आपका एक ट्रस्ट भी चलता है, हमने सुना है, बहुत सारी योजनाएं आप चलाते हैं, बहुत सारे गरीब बच्चों की और जो जिनको ज़रूरत है उनकी आप हेल्प करते हैं। इसके बारे में सर कुछ बताएं हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, जो एजुकेशन है जी वो एक ह्यूमन राइट है। जी वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन भी यहाँ पे कहती है। आप यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन देख लें, ब्रिटेन की मैग्ना कार्टा देख लें, उस सब में है कि एजुकेशन इज़ फंडामेंटल राइट। जी तो कोई गरीब होने के उस पर कुछ जो है, किसी आदमी को लाचार नहीं होना चाहिए। उनके लिए सहूलतें हैं, वो सही तरह से ढूंढें तो हम वो प्रोवाइड कर देते हैं लोगों को। तो ना तो सिर्फ आसिम सिद्दीकी कॉलेज में, बल्कि और भी स्कूल्स में हम देते हैं पैसे बच्चों के लिए, ट्रस्ट के माध्यम से, ट्रस्ट की तरफ से। जी जी। इसका सब कोई क्राइटेरिया बनाया कि देखिए, ये हम हर साल चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू कितना हमारा बजट है जी और वो बच्चे किस तरह का, किस एरिया में ज़्यादा ज़रूरत है। जी डिफरेंट स्कीम्स आती हैं हर साल, जी तो वो हमारे मैनेजमेंट कमेटी से हमारी ट्रस्ट में एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो हम ज़्यादातर तो अपने यहाँ के देते हैं। जैसे भी एक स्कॉलरशिप की है, जी उसका 31 तारीख को अवार्ड हो रहा है स्कॉलरशिप का। जी तो पूरे यूपी में स्टेम के लिए खुली थी। स्टेम है साइंस, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैथ। जी तो उसमें जो बच्चे पढ़ रहे थे उनके लिए अप टू 25,000 रुपये की स्कॉलरशिप थी। तो हमने 40 स्कॉलरशिप खोली थी यूपी के लिए। तो उसमें मेरे ख्याल से 22 या 23 बच्चों ने क्वालिफाई किया। जी उसमें फाइनेंशियल नीड और मेरिट दोनों बेस थी। तो वो हम लोगों ने खुद उसको नहीं किया था, उसकी सिलेक्शन वो इंडिपेंडेंट बॉडी ने सिलेक्शन किया था। ओके। एंड देन दिस इज वी उनको हमने स्कॉलरशिप किया। सर एक सवाल है मेरा, क्योंकि आप अमेरिका से आए और आके आपने, क्योंकि ये थोड़ा सा इस्टेब्लिश हो चुका था, इसके बाद भी कई सारे चैलेंजेस आए होंगे और अभी भी शायद चैलेंजेस आते होंगे। उन चैलेंजेस के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहें आप। देखिए सर, हमने 2007 में पहला कदम लिया था यहाँ पर जी इसको करने के लिए, सोचने के लिए। जी तो हमने पहली बार एक बहुत बड़ा सर्वे करवाया था यहाँ पर, जी जो 150 लोगों का पेरेंट्स का सर्वे हुआ था। जी हम साइंटिफिकली तौर से उसको अप्रोच कर रहे थे। जी तो उन्होंने उस समय हमको कई चीज़ें बताई नहीं, जी। तो वो सब चीज़ें सच हुई बाद में आके, कि यहाँ पे जो चैलेंजेस आए थे दे वर मेनली बेस्ड ऑन ट्रस्टिंग पीपल टू मच, ओके और करप्शन जो हम जिसको हम यूज टू नहीं है। जी और मतलब वो लोगों का छोटी छोटी चीज़ों पे होते थे, लेकिन हर चैलेंज के साथ सलूशन आता है। जी जब प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम नहीं है जब तक उसका कोई सलूशन नहीं है। तो हमने चैलेंजेस उसी तरह फेस किए, जैसे हर चीज़ को किसी ना किसी तरह ठीक करना है। तो हम उसको एंजॉय करते हैं चैलेंजेस को, और आगे भी कुछ आएगा हम उसको फेस कर लेंगे उसी तरह से। एक सर और मेरा जहन में क्वेश्चन है, सवाल है सर आपके लिए, भारत और अमेरिका में आप क्या कुछ डिफरेंशिएट देखते हैं, क्या अंतर देखते हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है आपने। चैलेंजिंग क्वेश्चन है ये, कि चैलेंजिंग है, इसका जवाब ज़रूर दूंगा आपको। तो इसमें देखिए, जो इंडियंस हैं जी वो आज अमेरिका को रूल कर रहे हैं। जी अब देखिए, हमारी वाइस प्रेसिडेंट इंडियन है, हाफ इंडियन। जी जो दूसरी अपोजिशन पार्टी की जो लीडिंग कैंडिडेट है जी वो इंडियन है। जी हमारे जो टॉप की कंट्री के जो बिजनेस CEO CFOs हैं जी आधे से ज़्यादा इंडियन है। तो
हम लोगों का जो है, देखिए इसमें फ़र्क बस ये है कि इंडियन को अगर आप मौका दें, इंडियन कौम पागल नहीं है, जी उनको मौका नहीं मिल पाता। जी उनको जैसे आप लोगों से बात करें कि लोग कहते हैं हम $2 लेके पहुंचे थे वहाँ पे, आज 20 लाख डॉलर, 50 लाख डॉलर उनके पास हैं। जी क्यों? उनको एक मौका दिया जा रहा है। जी और यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ है, जी आप किसी के पास भी जाएं, मैंने ये यहाँ पे यूपी में देखा है, लोग कहेंगे तू तो बेकार आदमी है, तू तो कुछ नहीं करेगा। जी जी आप यूएस में जाएंगे तो आपको आदमी कहेगा तुम कर सकते हो, वो हौसला दिलाना, वो उनके लिए दरवाजे खोलना, जी वो डिफरेंस बस है। यहाँ पे एक बार हो जाए तो ये तो अमेरिका को तो भी आगे छोड़ के पीछे छोड़ के आगे छोड़ जाएगा। एक बहुत अच्छी बात सर ने कही, यदि भारत के अंदर या यूपी में बेसिकली हम बात करें, कोई व्यक्ति किसी के पास जाता है और पूछता है कैसे आगे बढ़ेंगे, तो लोग उसे कहते हैं कि तू कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अमेरिका में अगर ये बात कोई किसी से कहता है कि कैसे किया जाएगा, तो लोग उसको सल्यूशन भी देते हैं, उसको आगे बढ़ने की मोटिवेशन भी देते हैं। ये बहुत अच्छी बात कही नकवी सर। सर जाते जाते हमारा आपसे ये सवाल रहेगा, आप गार्जियंस को, जो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, और बधाइयों के लिए क्या कुछ खास संदेश देना चाहेंगे? देखिए, एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो कोई कभी आपसे चोरी नहीं कर सकता। जी आप एजुकेशन में चोरी करेंगे तो आप बेवकूफ़ रहेंगे। जी अगर आप सोचिए, एजुकेशन जो है वो आपको कहाँ से कहाँ ले जा सकती है। जी विदाउट एजुकेशन देयर इज़ नथिंग। एंड इसमें अगर हम लोग अपने पेरेंट्स जो हैं, लोग अक्सर कहते हैं यार ये कॉपी करके एग्ज़ाम पास कर लो। जी आप सोचिए कोई आदमी पायलट बन गया, आप हवाई जहाज़ में बैठ रहे हैं, जी वो किसी ऐसे स्कूल से ग्रेजुएट किया है जहाँ पे उसने झूठ मूठ में पास कर लिया है, डिग्री पे ठप्पा लिया है। आप कभी उस प्लेन या बस में बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। तो वही आपकी लाइफ का है। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप पढ़िए और आप सीखिए और आगे आगे बढ़ें। उसके बिना लाइफ में कुछ और नहीं है। हम भी इस एज में भी आके हम रोज़ाना नए नए लोगों से सीखते हैं। एक कहा भी जाता है, किसी महान विद्वान ने कहा था, जिसने सीखना बंद किया उसने जिंदगी खत्म कर दी। आपने बिल्कुल सही कहा अभिषेक जी। थैंक यू सर। और सर हमारे सप्तम भारत न्यूज के लिए आपको सर कहना चाहें? जी सर, हम बहुत इन्जॉय करते हैं आपकी टीम से मिलके, बहुत खुशी हुई हमको। और आई थिंक ये बहुत अच्छा चैनल है जिसको सब लोग सुने और उनको आपकी नई नई स्टोरीज़ के ऊपर करें। जो आप विचार करते हैं बधाइयों के बारे में, इस एरिया के बारे में, मैं बहुत उसका शुक्रमंद हूँ। वैसे तो सर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने, भाई इतना समय नहीं होता है, लेकिन आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। धन्यवाद सर।